हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैट्रिक्स यानी हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है उसका ये आखिरी लेक्चर। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि एक मैट्रिक्स ए है 2 3 1 0 -1 5। इट मीन्स ये किस ऑर्डर का है? 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ओके, इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। मैट्रिक्स बी है, ये भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। 1 2 -1 0 -1 3। हमें क्या फाइंड आउट करना है? 2a - 3b फाइंड आउट करना है। एक नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं। आपको क्या करना है? सबसे पहले जो फाइंड आउट करना है वो लिखो 2a - 3b। अब आप क्या करो, 2 और मैट्रिक्स ए लिख दो। मैट्रिक्स ए क्या है? 2 3 1 0 -1 5 लिख दिया, -3। फिर मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी क्या है? 1 2 -1 0 -1 और 3। ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई स्केलर नंबर है, कोई कांस्टेंट नंबर है, उसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है? मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये 2। यहां पर 0, 2 मल्टीप्लाई बाई -1 -2 और 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10। अब यहां पर आ जाओ, यहां मैं प्लस कर देता हूं। इसका मतलब यह है कि -3 से मैं अंदर पूरे मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 -6 -3 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस का 3 हो गया। -3 मल्टीप्लाई बाई 0 0 -3 मल्टीप्लाई बाई -1 तो +3 -3 मल्टीप्लाई बाई 3 -9। अब आपका काम इतना सा है कि दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं, इसका मतलब इनका एडिशन पॉसिबल है। और एडिशन कैसे किया जाता है? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत अवयवों को जोड़ करके। तो 4 - 3 4 प्लस -3 तो प्लस का 1, 6 - 6 0, 2 + 3 5, 0 + 0 0, -2 + 3 +1, 10 - 9 +1। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। ये भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आएगा। अच्छा जी, आपसे ऐसे पूछ लिया जाता कि 2a - 3b का ट्रांसपोज बताइए, तो आपका क्या जवाब होता? 2a - 3b का ट्रांसपोज। जो मैट्रिक्स आपका आया है 2 क्रॉस 3 का, उसकी बजाय क्या आ जाएगा? 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, तो 1 0 और 5। फर्स्ट रो 1 0 5 जो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सेकंड रो है 0 1 1, इसको सेकंड कॉलम बना दिया 0 1 1। अगर ऐसे पूछा जाता तो ये आपका आंसर होता। ठीक है, तो ऐसे आपसे पूछा जा सकता है इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूं, फटाफट आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में बता देता हूं क्या लिखा हुआ होगा कि इफ 2a - 3b + 5c = O। ये एक रिलेशन आपको दे रखा है, जहां b दे रखा है, c दे रखा है। इसका मतलब आपसे a पूछा गया, फाइंड a। ओके, तो चलिए a अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं आप, तो यहां से देखो, क्या आप ये कह सकते हो 2a = ये माइनस का 3b उधर जाएगा तो प्लस का 3b, प्लस 5c उधर गया तो माइनस का 5c। ओके, तो 2a = पहले एक बार 2a फाइंड आउट कर लो, तो 3b को रिप्लेस कर दीजिए। क्या है? -2 2 0 3 1 4 -5 c क्या है? 2 0 -2 7 1 6। ओके, बहुत ही साधारण सा काम मैं कर रहा हूं। यहां पर क्या हो गया? 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6 + 6 0। सभी एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 9, 3 से गुणा कर रहा हूं मैं सबको, तो 3 × 4 12। ये -5 है, इसको प्लस बना दो और -5 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो -10 0 और -5 मल्टीप्लाई बाई -2 तो +10, -5 मल्टीप्लाई बाई 7 -35, -5 मल्टीप्लाई बाई 1 -5 और -30। अब अगर आप कहें
कि दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं कि नहीं है। देखो 2 क्रॉस 3, ये भी 2 क्रॉस 3, ऐड करें तो -6 -10, ये हो गया -16, 6 + 0 6, 0 + 10 10, 9 - 35, 9 - 35 ध्यान दे तो माइनस का 26 रह गया, 3 - 5 -2, 12 - 30 -18, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत अवयवों को जोड़ दिया। लेकिन अभी ये 2a आया हुआ है, अगर यहां से a चाहिए आपको तो a कैसे आएगा, a = 2 हटेगा तो इधर 1/2 होगा। 1/2 का मतलब 2 से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड बोलो चाहे आप क्या बोलो 1/2 से मल्टीप्लाई करना, एक ही बात है। तो हमें a क्या मिल जाएगा यहां से, a = बोलो -16 / 2 -8, सभी को जैसे मल्टीप्लाई करते वैसे डिवाइड भी सबको करेंगे। 6 / 2 3, 10 / 2 5, -13, -2 / 2 -1 और -18 / 2 -9, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं, आप देखेंगे अपनी बुक के अंदर ये क्वेश्चंस कहीं एग्जाम्पल में, क्वेश्चन में कहीं कहीं मिल जाएंगे आपको। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक मैट्रिक्स बी दे रखा है 4 2 -5 1 0 3, इसका मतलब ये किस ऑर्डर का दे रखा है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का दे रखा है। मैट्रिक्स सी दे रखा है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, 6 -7 0 -1 2 5 1 0 3। अब आपसे पूछा है कि बीसी और सीबी मतलब दोनों का प्रोडक्ट पूछा है, मल्टीप्लीकेशन पूछा है, गुणा पूछा है। तो बीसी पॉसिबल है कि नहीं ये देखते हैं। बी का ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, सी का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। बिल्कुल हाँ में जवाब होगा आपका, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब बीसी पॉसिबल है। अब बीसी किस ऑर्डर का आएगा तो आप कहेंगे 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का आएगा। बीसी किस ऑर्डर का आएगा, 2 क्रॉस 3 का। तो चलिए बीसी बनाते हैं, पहले बी लिखो, बी है 4 2 -5 1 0 3, ये बी। सी लिखा मैंने, सी है 6 -7 0 -1 2 5 1 0 3, ये लीजिए। अब क्या करने जा रहा हूं मैं, इनको मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, मल्टीप्लाई फर्स्ट रो पहले तीनों कॉलम से, फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से और फिर थर्ड कॉलम से। इसमें इधर चलो, इसमें नीचे आओ। तो चलिए बात करते हैं, 4 × 6 24, आगे बढ़ो 2 नीचे आओ -1, 2 × -1 -2, इसमें आगे बढ़ो, इसमें नीचे आओ -5। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 × -7 -28, आगे बढ़े 2 नीचे आए 2 2 × 2 4 -5 0, तो ये 0 आ गया। फिर यहां देखो 4 × 0 0, 2 × 5 10 और -5 × 3 -15। ठीक है, अब आ जाओ फर्स्ट रो तीनों कॉलम से हो गया। अब फर्स्ट रो को, सेकंड रो को तीनों कॉलम से, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 6 6, 0 × -1 0, 3 × 1 +3, फिर 1 × -7 -7, 0 × 2 0, 3 × 0 0, फिर 1 × 0 0, 0 × 5 0, 3 × 3 3 × 3 9। तो फाइनली हमारे पास में जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है, लिख देता हूं मैं। 24 में से 7 माइनस हो गए तो 17 रह गए। यहां देखो -28 + 4 तो -24, यहां देखिए 10 - 15 तो -5, यहां देखिए 6 + 3 9, -7 और यहां पर 9। ये आपका आंसर आ गया, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको मिल गया। अब बात करता हूं मैं सेकंड पॉइंट बीसी की। सेकंड पॉइंट है इसमें, सॉरी सीबी। सी किस ऑर्डर का, सी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, बीच वाले सेम नहीं है, इसका मतलब ये सीबी पॉसिबल नहीं है, सीबी इज नॉट पॉसिबल। दैट्स ऑल। ओके, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक मैट्रिक्स ये दे रखा है, ध्यान देना, एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है। पहला जो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर का है, अगर आप देखें तो उसमें एक रो है और 3 कॉलम है। फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 3 ऑर्डर का, एक रो 3। दूसरा मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, 3 रो है 3 कॉलम है। तीसरा मैट्रिक्स में देखो रो कितनी है, 3 और कॉलम है 1, तो 3 क्रॉस 1 ऑर्डर। यहां देखिए ये सेम है, बिल्कुल हाँ, ये सेम है, बिल्कुल हाँ। तो फाइनली आपको 1 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स मिलने वाला है, मतलब उसमें एक एलिमेंट होगा। कैसे होगा, तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। अब हमने क्या पढ़ा है कि अगर 3 मैट्रिक्स ए बी सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप चाहे तो ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो रिजल्ट है उसके साथ सी को कर दो, या फिर आप ए को बाहर रखते हुए बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर दो, सेम रिजल्ट आने वाला है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं यहां से बढ़ रहा हूं, पहले मैं ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ध्यान देना, ए और बी को जब मल्टीप्लाई करूंगा, ए में 1 रो है, बी में 3 कॉलम है, तो फर्स्ट रो तीनों कॉलम से अलग अलग मल्टीप्लाई होगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो मल्टीप्लाई, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से 1, फिर आगे बढ़े अक्स को मल्टीप्लाई किया 2 से 2x, 1 को मल्टीप्लाई किया 15 से +15, फिर आगे बढ़े फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से 3, फिर अक्स को मल्टीप्लाई किया 5 से 5x, फिर 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से 3, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 + x + 2। आप देखिए ये आई है 1 क्रॉस 3, कॉलम कितने आए, 3 आए, 1 2 3, ये 3 कॉलम है, ठीक है। अच्छा जी, और मैट्रिक्स आपके पास में है 1 2 और x = O, ये सामने O है, 0 नहीं O है, ठीक है, लिखा हुआ मिलेगा आपको जहां O क्या है, एक मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 1 का। अच्छा, एक बार इसको मैं सॉल्व करके लिख देता हूं, 15 + 1 तो आप कहेंगे 16 + 2x, ज्यादा बेहतर, क्या मैं ऐसे कर दूं 2x + 16, ये एक एलिमेंट है भाई, और ये कितना हो गया 5x + 8, ये भी एक एलिमेंट है, और ये हो गए x + 4, ये भी एक एलिमेंट है, और इसका प्रोडक्ट किसके साथ में लेना है, 1 2x के साथ में, रिजल्ट क्या आएगा O। अब करो मल्टीप्लाई, इस बार देखिए यहां एक रो है, यहां एक कॉलम है, एक रो एक कॉलम सिर्फ, तो इस रो को इस कॉलम के साथ में कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 2 + x मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो ये आ गया 2x + 16 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, फिर प्लस इसमें आगे बढ़ेंगे 5x + 8 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, फिर इसमें आगे बढ़े प्लस x + 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, x से। अब आप इसको ये नहीं समझे कि यहां 3 कॉलम हो गए, नहीं, ये पूरा को सॉल्यूशन करने के लिए एक ही एलिमेंट बना है ये एक्चुअली, और सामने है O, 0 मैट्रिक्स, ठीक है। अब अगर आप देखें ध्यान से, यहां से अगर मैं आगे बढ़ूं तो मेरे पास में लेफ्ट साइड में देखो क्या हो गया, अक्स को अक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो अक्स स्क्वायर आएगा। फिर देखिए अक्स कहां कहां है, 2x 10x, 10 और 2 12, 12 और 4 16x, और फिर कांस्टेंट देखो, कांस्टेंट देखिए 16 और 16 32 पहुंच यार, और बराबर में O है, क्या O को मैं ऐसे लिख दूं, अब ये एक एलिमेंट है, इनको 3 ना समझे, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो x² + 16x + 32 = 0। फिर से एक बार कैलकुलेशन देख लें, कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप देखें ये अपने पास में आ गया 16 + 2x, ठीक है, और 3 + 3, एक मिनट यहां गड़बड़ कर दी हमने, 3 + 3 6 आएगा ना, तो फिर ये भी गड़बड़ हो गया, और ये देखो 4 + x, ठीक है, फिर आपने किया 1 से मल्टीप्लाई, इसको किया 2 से मल्टीप्लाई, और इसको x से मल्टीप्लाई,
तो अब देखिए अक्स स्क्वायर तो एक जगह ही आया, अक्स कहां कहां पर आ गया, कांस्टेंट और ये चेंज होंगे, अक्स देखो कितने हो गए, दो अक्स 10 और ये 4 अक्स, ठीक है, 10 अक्स 2 अक्स 10 और 2 12 और 4 16, अक्स तो होते 16 रहेंगे। कांस्टेंट कौन देंगे, 12 और 16, 16 और 12 28 आ गए, ठीक है। अब क्या ऐसा हो गया कि अक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स प्लस 28 इक्वल टू 0। अगर देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसके दो अक्स प्लस 2 और अक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। यहां से अक्स के दो रिजल्ट मिल गए -2 और अक्स इक्वल टू -14, ये आपके अक्स के दो रिजल्ट, ठीक है। आप देखेंगे अपने बुक में इस प्रकार का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है। फटाफट नोट करें, पहले ही क्लियर कर लो कि एक क्रॉस एक का मैट्रिक्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5, एक और बेहतरीन क्वेश्चन, a-2i इक्वल टू दिस, a-2i इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले तो a बताओ, a क्या है। अगर आप यहां से बात करेंगे तो a क्या होगा। अच्छा एक चीज और होती है, i अगर आप यहां पर ये जो मैट्रिक्स है वो 3x3 का है, तो i क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका यूनिट मैट्रिक्स आ गया। अगर मैं 2i की बात करूं तो यहां पर 2 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा। 3i की बात करूं तो हर जगह पर 3 आ जाएगा, समझ रहे। यूनिट मैट्रिक्स को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो डायगोनल में वो एलिमेंट रख दो, बाकी 0 0 0 0। तो अब अगर a पूछा जाए आपसे तो a क्या है, a आपकी ये मैट्रिक्स है -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0। ये -2i उधर आया तो प्लस का 2i, और प्लस का 2i नहीं लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब ठीक है, अब इनको ऐड करके दिखा देगा दोनों मैट्रिक्स, समझिएगा पूरी बात को। ये है -2i, उधर गया हो गया प्लस का 2i, और ये 2i है, ये 2i है, ठीक है। अब अगर अपन ऐड करते हैं तो -1 + 2 प्लस का 1 हो गया, बाकी -2 3 2 + 0 2 1 + 2 3 और ये -1, ये क्या आ गया 3 + 0 सॉरी -3 + 0 -3 1 + 0 1 और 0 + 2 2, मतलब डायगोनल वाले ही बदलेंगे और बाकी तो कुछ नहीं बदलेगा यहां पर। अब आपसे पूछा क्या गया है वो देखो, a का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज। सबसे पहले तो a लिखो, a क्या है 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2, फिर लिखो a का ट्रांसपोज। अब a का ट्रांसपोज का मतलब इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो 1 -2 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो 2 3 -1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दीजिए -3 1 2, ये लो। अब इनको आपको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और आंसर लिखना है। करो मल्टीप्लाई बहुत ही ध्यान से। सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, करते हैं मल्टीप्लाई। 1 × 1 तो 1, इधर में आगे बढ़ो, -2 × -2 प्लस का 4, ठीक है। 3 + 3 सॉरी 3 × 3 9, ये हो गया 14, मतलब यहां की एंट्री क्या आएगी 14। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 2, सेकंड कॉलम की बात हो रही है अब, 1 × 2 2, -2 × 3 माइनस का 6, 3 × -1 -3, ये हो गए -9 + 2 तो -7 जी। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करते हैं, चलो
1 मल्टीप्लाई बाय -3 -3, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो -2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 6 - 5 प्लस का 1, ये लीजिए, ये आपकी फर्स्ट रो का काम खत्म। अब बात आती है सेकंड रो से शुरू हो जाओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस का 1, तो -6 + 3, यहां ध्यान देना, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, -6 -3, सॉरी यहां पर क्या आएगा -3, -6 -3, ये -7 आ गया, यहां पे कितना आएगा -7। अच्छा फिर करते हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम करो मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, आगे बढ़ो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, फिर आगे बढ़े -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 14, 2 मल्टीप्लाई, अब थर्ड कॉलम से तो 2 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस का 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का 3 -2, ये हो गए माइनस के 8 प्लस माइनस के 5, देख लीजिए, माइनस के 6 प्लस के 3 और -2, तो -8 + 3 -5, ठीक है। अब चलिए ये काम हो गया। अच्छा जी, एक बात और, आपको ये पता नहीं, शुरू में मैंने ये चीज लिखवाई है कि ए का ट्रांसपोज क्या होता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, एक सममित अवयव होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर यहां -7 है तो यहां से -7 आएगा, यहां पर 1 है तो यहां 1 आएगा, यहां -5 है तो यहां -5 आएंगे, और इसको आप चेक कर लो। मैं तो ये कहूंगा ये कैलकुलेशन आपने की थी, ये भी आपको नहीं करने की जरूरत है, जब आप ये कर चुके हैं तो अपने आप ये आ जाएगी, चेक करना। अभी इसको भी करके देखते हैं, तो 9 + 1 10 + 4 14 ही आएगा, ये भी 3 × 3 का मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यही तो होता है, डायगोनल। स्क्यू सिमेट्रिक में तो क्या होता है, डायगोनल 0 0, ऊपर -7 तो नीचे +7, यहां +1 तो यहां -1, यहां -5 तो यहां +5, ऐसे आएंगे। लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल कुछ भी आए, डायगोनल पहले कैलकुलेट कर लो, इधर अगर -7 है तो अपने आप इधर -7 ही आएगा, यहां +1 है तो यहां +1 ही आएगा, -5 है तो 1, दोनों साइड सेम ही आते हैं सिमेट्रिक के अंदर। ये लो जी, आपका आंसर हो गया। कैलकुलेशन बच सकती है अगर ये बातें याद रख लोगे तो, कैलकुलेशन के टाइम बच जाएगा आपके पास में अगर आप ये बातें जो हैं वो याद रख लेंगे तो। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, स्पीडली नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6, आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है 2 × 2 ऑर्डर का, और ये कहा गया है कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स के 2 पोर्शन कीजिए, जिसमें से एक सिमेट्रिक होना चाहिए और एक स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। मैंने कहा था ये इस टाइप का, एक तो सममित होना चाहिए और एक भाग क्या होना चाहिए, विषम सममित होना चाहिए। आपकी बुक में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेंगे, और बोर्ड एग्जाम में भी 2 बार पूछा जा चुका है कि एक वर्ग अवयव देकर के उसे एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में प्रदर्शित कीजिए। सो द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 2 पोर्शन करना, इसके तोड़ना है 2 भागों में। तो इसके लिए आपको क्या बताया कि ये याद रखो आप। सबसे पहले मैट्रिक्स ए दे रखा है, क्या है 6 2 5 4, ये मैट्रिक्स है। आप यहां से ए का ट्रांसपोज कर लो। ए का ट्रांसपोज का मतलब क्या है, 6 2, ये आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई और सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब 2 काम करो, एक बार तो इन दोनों को ऐड कर दो और एक बार इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दो। करो a + a का ट्रांसपोज और एक बार a - a का ट्रांसपोज। a + a का ट्रांसपोज तो संगत अवयव जोड़ने हैं, 6 में 6 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, 2 और 5 7, 5 और 2 7, 4 और 4 8। आप देख पा रहे हैं डायगोनल कुछ भी हो लेकिन ये सिमेट्रिक आ रहा है, ठीक है।
इधर 7, इधर भी 7। एक बार सब्ट्रैक्ट करो तो 6 में से 6 0, 2 में से 5 -3, 5 में से 2 3 और 4 में से 4 माइनस हुए 0। ये क्या आ रहा है? स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है। कैसे? आप देख रहे हैं डायगोनल 0 और बाकी उधर -3 तो इधर +3। अब आपका काम इतना सा है कि मैट्रिक्स ए को ऐसे लिखो, हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है, और प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, दैट्स ऑल। तो ये आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी। इसका हाफ मतलब क्या हो जाएगा भाई? 6 7/2 7/2 और 4 प्लस इसका हाफ क्या हो जाएगा? 0 -3/2 3/2 और 0। ये लीजिए जी, इसका ये जो पोर्शन है ये तो सिमेट्रिक है और ये पोर्शन क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। इन दोनों का सम करके नहीं दिखाना है, योग करके नहीं दिखाना है, क्योंकि योग करने पर वापस ए ही बन जाएगी। आप देख सकते हैं दोनों को ऐड करेंगे तो 6 + 0 6, 7/2 -3/2 4/2 यानी 2, 7/2 + 3/2 10/2 यानी 5, 4 + 0 4। लेकिन इतना ही क्वेश्चन 3 नंबर के लिए पूछा जा चुका है कि एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तोड़िए इनको दोनों को। ये 2 पोर्शन हो गए इसके। ओके, फटाफट इसे भी आप नोट कर लेंगे। इसके बाद में एक क्वेश्चन और, आखिरी क्वेश्चन। एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, मैट्रिक्स ए दे रखा है आपको 1 -1 -1 1। आपसे कहा गया ए स्क्वायर बताइए। अब ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि सबका स्क्वायर कर दो ना, कैसे लिखेंगे? ए इंटू ए करेंगे। पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या? अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ही कर सकते हैं ये काम, बिल्कुल है। 1 -1 -1 1, रिपीट करके लिखो 1 -1 -1 1। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है वो देखिएगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो, 1 × 1 1, आगे बढ़े -1 × -1 प्लस का 1, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कीजिए जी, 1 × -1 -1 -1 -1 × 1 -1, ठीक। इधर -1 × 1 -1, आगे बढ़े 1 × -1 -1 -1 × प्लस का 1 × 1 +1। क्या देखा आपने कि आपको एक मैट्रिक्स मिल गया 2 -2 2। अगर यहां से 2 कॉमन लिया जा सकता है तो क्या बचा? 1 -2 -1, ये 2 कॉमन निकाल लिया मैंने, -1 1। अब ये मैट्रिक्स ए ही बन गया, आप देख पा रहे हैं। तो यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया? 2a आ गया। ओके, इसी प्रकार से आप a³ = 4a भी ला सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा आप ऐसे मत लाओ। आप बताओ a³ = क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे a³ = a² × a लिख सकते हैं हम। अब a स्क्वायर को आप क्या 2a, ये सेकंड पोर्शन बहुत छोटे में करेंगे, a स्क्वायर को 2a × a बोल देंगे, फिर ये हो गया 2a²। फिर से a² = क्या लिखेंगे? 2a, तो 2 × 2a कितना हो गया? 4a हो गया। पूरी बात समझो, a² × a। अब a² कैलकुलेट किया हुआ है, आपने क्या देखा कि a² 2a के इक्वल है, तो a² = 2a × a फिर से a² हो गया, फिर a² को फिर से 2a लिख दिया तो ये हो गया 4a। ऐसे a⁴, a⁴5, a⁴6 ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने हो तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ओके, ये हमारे मैट्रिक्स का चैप्टर था, बहुत ही आसान सा चैप्टर था, जिसमें हमने कोशिश की सारी प्रॉब्लम्स, 1-2 प्रॉब्लम आपकी बुक की हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। बहुत ही जनरल सी प्रॉब्लम है। एक क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा है कि एक फंक्शन है f(x), फंक्शन ध्यान दें, फंक्शन दे रखा आपको ऐसे cos x
माइनस साइन एक्स 0, ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 1। और आपसे कहा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, आपसे कहा गया है कि प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। अब आप क्या करें, सबसे पहले तो यहां से एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बताओ, तो एक्स प्लस वाई आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, क्या, कॉस एक्स, यहां पर एक्स है तो यहां एक्स है, यहां एक्स प्लस वाई आ गया तो कॉस एक्स प्लस वाई, माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, साइन एक्स प्लस वाई, फिर कॉस एक्स प्लस वाई 0 1 0 0। ये लीजिए, मतलब ये आपकी एलएचएस साइड मिल गई आपको। अब आरएचएस कैसे मिलेगी, पहले आप यहां से एफ वाई निकालो, एफ वाई का मतलब है एक्स को रिप्लेस कर दो वाई से, तो ये हो गया cos वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई cos वाई 0 0 0 1। फिर आपका काम क्या है, आरएचएस साइड जो है वो क्या है, एफ एक्स इंटू एफ वाई। अब एफ एक्स है आपके पास में दिया गया था, एफ वाई भी है, ये भी दे रखा, ये फाइंड आउट कर लिया आपने। दोनों मैट्रिक्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगेंगे और लास्ट में देखेंगे आपको यही मिल जाएगा। बहुत आसानी से कर लेना इस क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगी। हाँ, कुछ चीजें जरूर ऐसे हैं, जैसे मैं कुछ फॉर्मूले मैट्रिक्स के लिखूं, जैसे देखो a प्लस बी, ए और बी दोनों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, कुछ फॉर्मूले मैट्रिक्स से रिलेटेड। आप जनरली तो क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिखते आए हैं आज तक अपन, लेकिन मैट्रिसेस के केस में ऐसा नहीं लिखने वाले हैं हम। कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको आप ऐसे कहेंगे a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, a मल्टीप्लाई होगा a से तो a इंटू ए, फिर a मल्टीप्लाई होगा b से तो a b मल्टीप्लाई होगा a से तो b a, और b मल्टीप्लाई होगा b से तो b इंटू बी। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab प्लस ba, ऐसे बनेगा भाई, क्योंकि हमें पता है ab और ba बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला, ऐसे ही अगर ये माइनस होता है यहां पर तो क्या होता है, ये माइनस ये माइनस, ये माइनस में आता है, ये माइनस में आता, ये क्या आ जाता, माइनस में, ठीक है। ऐसे ही आज तक आपने ऐसा कहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहा है, लेकिन मैट्रिक्स के केस में नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, a इंटू ए, ठीक है, फिर a इंटू माइनस बी तो माइनस ए बी, फिर b इंटू ए तो प्लस का बी ए, फिर प्लस b माइनस बी तो माइनस का b इंटू बी। अब देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस में क्या रह जाएगा, ए बी माइनस बी, एक साथ ऐसे। अब देखिए कई बार क्या होता है, इसमें स्पेशल केस बना रहा हूं। पहला केस तो क्या है, जब ए बी इक्वल टू बी ए हो, तो भाई ए बी और बी ए इक्वल हो तो आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab हम लिख सकते हैं। कब, जब ए बी और बी ए इक्वल हो तब, हमेशा नहीं। और ऐसे ही a प्लस बी और a माइनस बी को हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी से बी ए कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन इसमें दूसरा केस ये भी देखने को मिलता है, ए बी इक्वल टू माइनस बी ए आ जाए तो इसको तो बोलते हैं कम्यूट टू ईच अदर, और इसको बोलते हैं एंटी कम्यूट टू ईच अदर। ये एक दूसरे के क्रम विनिमय है और ये विपरीत क्रम विनिमय है। ऐसे केस में a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ये आपस में गायब हो जाएंगे। देखो a प्लस बी और माइनस बी, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ध्यान दें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी यही आएगा,
a माइनस बी का होल स्क्वायर भी। ऐसे ही a प्लस बी और a माइनस बी, ये क्या आएगा, तो आप देखेंगे ए बी और माइनस बी है, ये क्या हो जाएगा, बी ए माइनस ए बी हो जाएगा, माइनस ए बी, ध्यान देना प्लस हो जाएगा ये, और प्लस का 2ab हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। तो मैट्रिसेस के केस में आपको ये ऐसे भी सोचने की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो ध्यान रखना कई बार क्या होता है, ऐसे दे देता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन तो आप क्या समझेंगे, ये तो कब होता है जब a b इक्वल टू माइनस ए बी, ए बी ए दे रखा होगा, बी दे रखा होगा, पहले a और b को मल्टीप्लाई करो, b और a को मल्टीप्लाई करो, दोनों को क्या कर दो, इक्वल पुट करो, बीच साथ में माइनस लगाओ, तो जो भी बीच में अननोन होते हैं XYZ उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अपनी बुक में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो ये हमारा मैट्रिसेस का चैप्टर है। इसमें कुछ क्वेश्चन, मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन होंगे, 4 होंगे, जो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। बाकी बहुत आसानी से हम हर टाइप का हर क्वेश्चन, चाहे वो अपनी एक्सरसाइज में से है, चाहे वो विविध प्रश्न वाला जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है 3 उसमें से कर सकते हैं। ओके, तो चलिए चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, डिटर्मिनेंट शुरू करेंगे, इसके भी कुछ क्वेश्चन और करवा दूंगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।